हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। अभी तक हमने मैक्सिमा मिनिमा के टेस्ट के बारे में जाना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करना है एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करना है। तो आज हम प्रैक्टिकल और अप्लाइड प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मैक्सिमा एंड मिनिमा करेंगे। तो बहुत इजी है ये प्रॉब्लम्स, बस इसमें आपको स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। स्टेटमेंट में दो चीजें आपने क्लियरली फाइंड करनी है, एक गिवन क्या है और दूसरा मैक्सिमम या मिनिमम किसे करना है। तो फर्स्ट सम करते हैं। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। तो मुझे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 24 है एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो मुझे दो नंबर पता करने हैं, गिवन क्या है, उनका सम 24 है और मैक्सिमम एज लार्ज एज पॉसिबल मतलब मैक्सिमम करना है किसे, उनके प्रोडक्ट को। तो बस ये चीजें आपने क्लियरली आइडेंटिफाई करनी है। सो लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। वैसे तो आप इसको लॉजिकली भी कर सकते हो, लेकिन हम इसे मैक्सिमम मिनिमा की हेल्प से सॉल्व करेंगे। लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया है कि इनका सम इज 24, यानी कि x प्लस वाई 24 दिया है, ठीक है। और मैक्सिमम किसे करना है, प्रोडक्ट को। लेट p बी दी प्रोडक्ट। तो मान लीजिए p इनका प्रोडक्ट है, तो p को हमें मैक्सिमम करना है। तो देयरफॉर p क्या हो जाएगा आपका, x इंटू वाई। अब बस करना क्या होता है, आपने जिस भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसे एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। जिस भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसे सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है। जैसे इसमें कौन कौन से दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई दोनों अननोन हैं, दोनों वेरिएबल हैं। तो मुझे या तो p को सिर्फ x में चेंज करना है या p को सिर्फ y में चेंज करना है। कैसे, यूजिंग गिवन। तो अब x प्लस वाई 24 था, तो आपका यहां से y कितना आ रहा है, 24 माइनस x, ठीक है। तो ये y की वैल्यू यहां डाल दीजिए। सो p आपका हो गया x इंटू 24 माइनस x। सारा x में हमने कन्वर्ट कर लिया था। आप चाहें तो इसे सारे को y में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो p आपका आ रहा है 24x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो अब हम p सारा x में हो गया, तो p के विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव करेंगे। अब आपके पास चॉइस है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहते हो या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहते हो, जो सा मर्जी लगा लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम तब लगाएंगे जब फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। कई ऐसे सम भी हो सकते हैं जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इजीली आ जाता है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव या हायर डेरिवेटिव करने के लिए बहुत सारी कैलकुलेशन लगती है, ठीक है। और सेकंड जनरली हम नहीं तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करेंगे, ठीक। चलिए तो फिर सो dp बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑब्वियसली सारा x में किया था, तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे। कितना आ रहा है, 24 माइनस 2x। गॉट इट। अब सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करके रख लीजिए। d2p बाई डी एक्स स्क्वायर, 24 का डेरिवेटिव 0 है और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 आ रहा है। तो सबसे पहले आपको जैसे कि पता है क्रिटिकल पॉइंट्स पता करने होते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स जस्ट क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देना होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करिए। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा 24 माइनस 2x है, 0 आ रहा है, इसमें से x फाइंड कर लीजिए। तो x हमारा 12 आ रहा है। तो अब ये x जो हमारा 12 आया, इट मे बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इट मे बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इट मे नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो हमें चेक करना है। कैसे चेक करते हैं, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इन्हें 1 बाय 1 हमने, यहाँ तो एक ही है, इसे हमने डबल डेरिवेटिव में डाल के देखना है। तो चलिए डबल डेरिवेटिव d2p बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 12। तो डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 12 डालिए, लेकिन डबल डेरिवेटिव में तो x कहीं है ही नहीं, तो डबल डेरिवेटिव -2 ही रहेगा। ये स्टेप शो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बच्चे इसको शो नहीं करते, डायरेक्टली देख लेते हैं डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, लेकिन ये शो करना है आपने एग्जाम में। सो डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 12 हमारा -2 आ रहा है, -2 क्या है, नेगेटिव।
तो मैंने बताया था कि अगर किसी वैल्यू पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, ठीक है। सो देयरफॉर P इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12। तो हमारा x इक्वल टू 12 पे P जो है मैक्सिमम है, ठीक है। तो हमने एक नंबर फाइंड कर लिया है x, और दूसरा नंबर अब नंबर 1 से फाइंड करेंगे। नंबर 1 y क्या था हमारा 24 माइनस एक्स, तो ये वैल्यू 1 में डाल दीजिए। y हमारा 24 माइनस एक्स था, तो ये 24 माइनस 12 आ रहा है, तो y भी हमारा 12 आ गया। सो x भी 12 है, y भी 12 है, देयरफॉर नंबर्स आर x एंड y। तो हमारे दो नंबर्स कौन कौन से थे, 12 एंड 12। तो दो नंबर ऐसे कौन से हैं, वो 12 एंड 12 जिनका सम 24 है लेकिन प्रोडक्ट मैक्सिमम है। इसके अलावा अगर कोई दो नंबर लोगे जिनका सम 24 है, जैसे 10 एंड 14 ले लोगे तो उनका प्रोडक्ट 140 आ रहा है, जबकि 12 इंटू 12 144 मैक्सिमम प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो दो नंबर 12 एंड 12 ही रहेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस y इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो हमें फिर से दो नंबर फाइंड करने हैं x एंड y। तो हमें दिया क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, तो ये गिवन है। और ये वाला प्रोडक्ट x इंटू वाई क्यूब हमें मैक्सिमम करना है, तो इसे लेट p लेट कर लीजिए या कुछ भी कोई भी नंबर लेट कर लीजिए। सो एक्स वाई क्यूब को हमने मैक्सिमम करना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जिसे मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है उसे आपने एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है। तो अब आप या तो y की वैल्यू निकाल के यहां डालेंगे या x की वैल्यू निकाल के यहां डालेंगे, ठीक है। अगर तो देखिए मैं यहां y की वैल्यू फाइंड करता हूं, y 60 माइनस एक्स है, तो मुझे यहां 60 माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा। सो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, तो मैं रेदर y की वैल्यू निकालने की बजाय x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, जिससे कैलकुलेशन आपकी इजी रहे। तो आपने हमेशा थिंक करना है कि कौन से वेरिएबल में से चेंज करें जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी रहे और क्विकली सम हो जाए। आप चाहें तो इसे x में भी चेंज कर सकते हैं और y में भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपके पास दोनों चॉइसेस है। तो मैं यहाँ x की वैल्यू डाल रहा हूं ताकि सारा y में हो जाए। तो इससे क्या होगा, डेरिवेटिव करना बहुत इजी होगा। तो ये आपका p आ रहा है, अभी हमने डेरिवेटिव नहीं निकाला है, ठीक है। तो p आपका 60y क्यूब माइनस y रेज टू पावर 4 आ रहा है। अब हम इसका डेरिवेटिव ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे क्योंकि सारा y में हो चुका है। तो लेट्स 60 इंटू 3 180 y स्क्वायर माइनस 4 y क्यूब आ रहा है। फाइंड इट्स डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 360y माइनस 12y स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, पुट कर देंगे dp बाई dy इक्वल टू को 0। तो हमने p को y में चेंज करा है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करने हैं, याद रखिए, ठीक है। सो dp बाई dy हमारा ये है 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक। तो दोनों में से पहले आप देख सकते हैं y स्क्वायर कॉमन है, तो जब y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अंदर क्या बच रहा है आपका, 4 भी कॉमन है आपका, 4y स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बच रहा है 45 माइनस y। तो या तो 4y स्क्वायर 0 होगा या 45 माइनस y 0 होगा। तो y या तो 0 आ रहा है या y आपका 45 आ रहा है। तो y इक्वल टू 0 रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर y इक्वल टू 0 होगा तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली आपका, दोनों नंबर का सम 60 है, दूसरा नंबर 60 हो जाएगा। तो 0 एंड 60 दो नंबर आएंगे, बट दे आर, हमने 60 को ही दो नंबर्स में डिवाइड करना था, तो हम 0 नहीं लेंगे, y इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। तो हमारा y कितना रह गया 45। तो ये y 45 जो है इसे हम डबल डेरिवेटिव में डालेंगे, ये रहा आपका डबल डेरिवेटिव। सो d2p बाई dy स्क्वायर एट y इक्वल टू 45। तो इसमें y की जगह 45 डालते जाइए, 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर, 362 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर।
तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 360 इंटू 45 है, यहाँ 45 इंटू 45 इंटू 12 है, यानी कि नेगेटिव टर्म लार्जर है, पॉजिटिव टर्म लेसर है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव आएगा। हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, वी जस्ट नीड इट्स साइन कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, देयरफॉर P इज मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम एट y इक्वल टू 45, तो ये y की वैल्यू 45 नंबर 1 में डाल दीजिए। x हमारा था 60 माइनस वाई, 60 माइनस 45 आ रहा है, तो ये 15 आ गया। Similarly, this question is also from NCERT. Please try find two positive numbers x and y such that their sum is 35. Again, x और y लेफ्ट कर लीजिए, उनका सम हमें 35 दिया है और ये वाला प्रोडक्ट जो है इसे हमने मैक्सिमम करना है। चलिए अगला करते हैं ऐसा ही, अमंगस्ट ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विद प्रोडक्ट 256। तो मैंने दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं। पहली बात, उनका प्रोडक्ट हमें दिया है 256, प्रोडक्ट गिवन है इस बार, और हमने सम उनका लीस्ट करना है। फाइंड दोज हुज सम इज लीस्ट, मतलब सम को हमने मिनिमम करना है। सो अगेन लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो हमें गिवन क्या है, इनका प्रोडक्ट x इंटू वाई जो है हमें 256 दिया है, प्रोडक्ट हमें 256 दिया है, और सम हमने इनका लीस्ट करना है। लेट s बी दी सम, लेट s बी दी सम। सो सम क्या होगा, x प्लस वाई। तो सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने बताया, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो अगर x y हमारा 256 है, तो यहां से देखिए हम x y की वैल्यू निकाल लेते हैं 256 बाय x, ठीक है। इसे नंबर यहां डाल देते हैं s में। सो s हमारा आ गया x प्लस 256 अपॉन x। तो अब हमने क्या करना है, s सारा x में हो गया है, तो s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे, ds बाय dx। सो x का डेरिवेटिव 1 आ गया एंड प्लस 256 कांस्टेंट, 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने 1 बाय x का डेरिवेटिव। तो अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, डबल डेरिवेटिव। 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया इसका डेरिवेटिव, माइनस 256 बाहर, और x रेज टू पावर 2 ऊपर जाकर x रेज टू पावर माइनस 2 बन जाएगा, और x रेज टू पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2x रेज टू पावर माइनस 3। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 512 अपॉन, इसे दोबारा नीचे लिख दीजिए x क्यूब, ठीक है। तो सिंपल से डेरिवेटिव है, नथिंग हार्ड, बहुत सिंपल सम है ये। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, बस स्टेटमेंट आपने समझनी है। तो अब हमने क्या करना है, स्टेप्स सेम रहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। हम मोस्टली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाएंगे, ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम बहुत कम यूज करेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ds बाय dx 0 है, ये रहा ds बाय dx। 1 अपॉन माइनस 256 बाय एक्स स्क्वायर 0 आ गया, और 1 इक्वल टू 256 बाय एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर आपका 256 आ गया। तो अगर स्क्वायर कैंसिल करना है, अगर एक्स स्क्वायर हमारा 256 है तो एक्स कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 16। पर हमें क्लियरली स्टेटेड है स्टेटमेंट में कि हमें पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं, तो एक्स आपका 16 आ गया। अब हमने चेक करना है कि ये पॉइंट, ये जो क्रिटिकल एक ही पॉइंट आया है, क्रिटिकल पॉइंट जी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मिनिमा है, या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। इसे हमने डबल डेरिवेटिव में डाल के देखना है, डबल डेरिवेटिव क्या आता है। सो डबल डेरिवेटिव में जब हम x इक्वल टू 16 डालेंगे तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 512 अपॉन 16 क्यूब। तो हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली सारा पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो अगर किसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उस पॉइंट पे क्या होता है, मिनिमम। देयरफॉर s इज मिनिमम एट x इक्वल टू 16। तो एक नंबर हमें पता चल गया, अब दूसरा नंबर पता करना है, वो नंबर 1 से आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 y हमारा क्या था, 256 अपॉन y था, तो y
सॉरी 256 बाई एक्स था, एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, एक्स हमारा 16 आया है, तो ये भी कितना आ गया 16। तो दो नंबर कौन कौन से आ गए 16 एंड 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ है सीबीएसई में। द कंबाइंड रेजिस्टेंस आर ऑफ टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 वेयर R1 R2 बोथ आर पॉजिटिव इज गिवन बाय, तो ये हमें रिलेशन दिया है 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। इफ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C, तो अगर दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं R1 और R2 इनका सम एक कांस्टेंट है, C क्या है यहाँ कांस्टेंट है, शो दैट मैक्सिमम रेजिस्टेंस R इज ऑब्टेन्ड व्हेन R1 इक्वल टू R2। तो अब आपको ये क्लियर हो ही रहा है कि यहाँ रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल सीरीज में है और 1/R1 प्लस 1/R2 ये हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस 1 by R दे रहे हैं, तो हमें R को मैक्सिमम करना है। ठीक है, हमने क्या है किसको मैक्सिमम करना है R को, और गिवन क्या है R1 प्लस R2 इक्वल टू C। तो बस ये चीजें हमने यूज कर लेनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो गिवन हमें क्या दिया है R1 प्लस R2 इक्वल टू C। ठीक है, तो इसमें से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों सेम ही हैं। R2 हमारा कितना आ रहा है C माइनस R1, तो इसे नंबर 1 दे देते हैं। अब हमने मैक्सिमम किसको करना है R को, मैक्सिमम किसे करना है R को, तो R का रिलेशन ये दिया है। आल्सो हमें ये दिया है 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। तो इसमें से R की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 1 by R किसके इक्वल आ गया, इस तरफ आप एलसीएम ले लीजिए, R1 R2 एलसीएम आ रहा है, ऊपर क्या आ जाएगा R2 प्लस R1। अब R2 प्लस R1 की जगह वापिस C डाल दीजिए। सो 1 by R आपका आ गया C अपॉन R1 R2। तो अब रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो R हमारा आ रहा है 1 अपॉन C R1 R2, जस्ट रेसिप्रोकल करा है। लेकिन अभी इसमें दो वेरिएबल हैं R1 R2, मुझे इसे एक वेरिएबल में करना है, तो R2 की वैल्यू C माइनस R1 डाल दीजिए, R2 की जगह C माइनस R1 डाल दिया हमने। ठीक है, यूजिंग 1। तो हमारा R क्या आ गया, देयरफॉर R हमारा आ रहा है 1 by C R1C माइनस R1 स्क्वायर। तो ये हमारा R सिर्फ इन टर्म्स ऑफ R1 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू R1 कर देंगे, पहला डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव दोनों फाइंड कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, dr बाय dr1 फाइंड करिए 1 by C। अब यहाँ तो C कांस्टेंट है, R1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 C माइनस 2R1 आ रहा है। ठीक है, तो अब d2r बाय dr1 स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, दोबारा डेरिवेटिव कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू R1। सो 1 by C कांस्टेंट बाहर, अकेले C का डेरिवेटिव 0 माइनस 2, तो ये माइनस 2C आ गया। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स जैसा कि हम करते आए हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 पुट कर देंगे, पुट dr बाय dr1 इक्वल टू 0। तो इसे 0 पुट करिए, 1 by C इंटू C माइनस 2R1 0 हो गया, तो C माइनस 2R1 0 हो गया, तो R1 आपका C बाय 2 आ रहा है। तो अब हमें चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ क्या है, मैक्सिमा है मिनिमा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें इसे डबल डेरिवेटिव में डाल के देखना पड़ेगा। तो इसे डबल डेरिवेटिव में डालिए, ये स्टेप जरूर करना है शो आपने एग्जाम में। लेकिन डबल डेरिवेटिव में कहीं भी R1 नहीं है, डबल डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन C ही रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि R1 और R2 हमें दोनों पॉजिटिव दिए थे, R1 और R2 हमें स्टेटमेंट में दोनों पॉजिटिव दिए थे, तो इन दोनों का सम R1 प्लस R2C भी एक पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि C पॉजिटिव है, यहाँ माइनस लगा है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव रहेगा। तो अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब R इज मैक्सिमम होगा एट R1 इक्वल टू C बाय 2। तो R1 की वैल्यू हमें आ चुकी है। तो अब R1 की वैल्यू ये नंबर 1 इक्वेशन में डालिए। नंबर 1 क्या था हमारे पास, R2 इक्वल टू C माइनस R1, इसमें से R2 फाइंड कर लेंगे। तो फ्रॉम 1 R2 हमारा था C माइनस R1, R1 की वैल्यू C बाय 2 आ चुकी है। तो
R2VC2 आ गया। तो आप देख सकते हैं R1VC/2 है, R2VC/2 है, देयरफॉर R1 इक्वल टू R2 आ गया। यही हमें शो करना था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट वन अगेन। शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स, स्टेटमेंट को केयरफुली अंडरस्टैंड करिए। शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स विद ए गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। अब क्या है कि अगर मैं एक पेरीमीटर फिक्स कर लूं, जितना भी आप पेरीमीटर लेना चाहते हैं, उस पेरीमीटर वाली जितनी भी रेक्टेंगल्स होंगी, उस पेरीमीटर वाली जितनी भी रेक्टेंगल्स होंगी, उनमें से ऐसी रेक्टेंगल जिसका एरिया लार्जेस्ट होगा वो एक स्क्वायर होगी। स्टेटमेंट समझ लगी? आप जैसे फॉर एग्जांपल पेरीमीटर, आप जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए पेरीमीटर आप 20 फिक्स कर रहे हैं, तो 20 पेरीमीटर वाली जितनी भी रेक्टेंगल्स पॉसिबल हैं वो बनाइए। देखिए एक रेक्टेंगल आपके पास हो सकती है जिसकी साइड 1 1 9 9 हो, तो देखिए पेरीमीटर आ रहा है 20। तो 20 पेरीमीटर वाली और रेक्टेंगल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? 2 2 8 8, ठीक है। फिर 3 3 और यहां 7 7, इसके बाद 2 2 एंड 6 6, ठीक है। 4 4 6 6, इसके बाद 5 5 5। तो आप जितनी भी मतलब 20 पैरामीटर वाली रेक्टेंगल हो सकती हैं वो सारी रेक्टेंगल्स ड्रॉ करिए। अब इन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करिए। इसका एरिया कितना आ रहा है आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा एरिया। 9 इंटू 1 9 आ रहा है, 8 इंटू 2 16 आ रहा है, 7 इंटू 3 20, 1 आ रहा है, 6 इंटू 4 24 आ रहा है, 5 इंटू 5 25 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं 20 पैरामीटर फिक्स करके जितनी भी रेक्टेंगल्स बना रहा हूं, इन सभी में से मैक्सिमम एरिया किसका आ रहा है? इसका, जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है। एक ऐसी रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड इक्वल है, अगर रेक्टेंगल्स की चारों साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाती है? स्क्वायर। तो यही हमने शो करना है। लेकिन यहां पेरीमीटर आपने कोई डिजिट नहीं लेट करना, यहां इन जनरल कोई कांस्टेंट लेट कर लीजिए, ठीक है। सो लेट P with the perimeter, P with the perimeter of rectangle, ठीक है। तो अब P क्या है आपका? कांस्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। तो P क्या है आपका? कांस्टेंट है, ये फिक्स है, इसने चेंज नहीं होना है। एंड लेट X एंड Y विद द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो अब रेक्टेंगल्स की क्या होती हैं? साइड्स ही होती हैं। लेट X एंड Y विद द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर रेक्टेंगल की साइड्स x एंड y हैं, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये हमें p दे दिया। p क्या है आपका? कांस्टेंट है। p क्या है आपका? कांस्टेंट है, फिक्स है, याद रखिए, ठीक है। तो x एंड y साइड्स हैं, ये आपकी वेरिएबल है। तो x प्लस y आपका क्या आ रहा है? p/2। तो इसमें से कोई एक वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे y निकाल के रख लेते हैं, तो y हमारा p/2 माइनस x आ गया। गिव इट नंबर 1। अब हमें क्या करना है? इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम करना है, ठीक है। और शो करना है कि जब एरिया मैक्सिमम हो जाएगा तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगी। तो यानी कि जब हम एरिया को मैक्सिमम करेंगे तो रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे शो होगी? उसमें x इक्वल टू वाई आना चाहिए आपका, तभी ये रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगी ना। अगर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाएंगी तो x इक्वल टू वाई हमें शो करना है। तो चलिए करते हैं। लेट ए बी दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेट ए बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया? x इंटू वाई। अब हमें इस एरिया को मैक्सिमम करना है, ए को मैक्सिमम करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, जिसको हमने मैक्सिमम या मिनिमाइज करना है उसे एक वेरिएबल में चेंज करिए। तो ये y की वैल्यू यहां से नंबर 1 से डाल देते हैं। तो x इंटू p/2 माइनस x आ गया आपका। तो a आपका कितना आ रहा है? p/2x माइनस x स्क्वायर। बहुत सिंपल सी चीज बन गई है। तो अब हमें क्या करना है? डेरिवेटिव टेस्ट लगा के पता करना है कि कहाँ ये मैक्सिमम है। तो उसके लिए मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करूंगा क्योंकि a सारा x में है। तो p/2 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1 और x स्क्वायर का 2x हो गया। तो अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करिए। d2a/dx², p/2 कांस्टेंट है, माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 हो गया। तो ये हमने डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। अब आपको पता ही है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स
फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे हम, पुट डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देंगे, तो p बाय 2 माइनस 2x आपका 0 आ गया, ठीक है, तो 2x आपका p बाय 2x आ गया, तो x आपका p बाय 4 आ रहा है। तो अब हमें चेक करना है ये जो x आया है यहाँ मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो कैसे चेक करते हैं, ये x की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में डाल के देखेंगे। तो नाउ अब डबल डेरिवेटिव में डालिए, ये स्टेप शो करना ही करना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो डबल डेरिवेटिव में x p बाय 4 डालिए, तो डबल डेरिवेटिव आपका -2 ही रह रहा है, तो विच इज नेगेटिव। तो अगर कोई वैल्यू डालने पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो वहां क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो a हमारा एरिया मैक्सिमम होगा एट x इक्वल टू p बाय 4। तो अब हमें y निकालना है, तो y निकालिए। तो y कहां से निकलेगा, नंबर 1 से, फ्रॉम 1 y क्या था, p बाय 2 माइनस एक्स, 1 implies y is equal to p by 2 minus x, तो p by 2 minus p by 4 आ रहा है, तो ये भी कितना आ गया, p by 4। तो हम देख सकते हैं therefore x equal to y आ रहा है। So therefore given rectangle is a square, क्योंकि उस रेक्टेंगल की दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, x y के इक्वल आ गया है, तो गिवन रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, ये आपने लिखना है, ठीक है। गिवन रेक्टेंगल हमारी क्या हो गई है, स्क्वायर हो गई। चलिए अगला करते हैं, शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, और ये 2011 में आया है, तो इसको थोड़ा सा उन्होंने पिछले क्वेश्चन से चेंज कर दिया। अब हमने ऐसी रेक्टेंगल्स लेनी है जिनका एरिया फिक्स है। तो सेम क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स विद एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर विद एरिया 50 मीटर स्क्वायर, कुछ भी दिया हो सकता है, ठीक है, या उन्होंने गिवन एरिया कह दिया हो या एरिया कोई फिक्स क्वांटिटी दे दिया हो, सेम वे से करना है, ठीक है। अब यहाँ हमें गिवन एरिया कहा है, तो हम एरिया अपनी मर्जी से कोई कांस्टेंट कैपिटल इलेक्ट कर लेंगे। तो सारी रेक्टेंगल जिनका एरिया क्या होगा, फिक्स होगा, तो जैसे आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाली जितनी रेक्टेंगल्स पॉसिबल हैं वो सारी रेक्टेंगल्स बना लीजिए। फिर उन रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर फाइंड करिए, तो आप देखेंगे वो जितनी भी रेक्टेंगल है उनमें से ऐसी रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर सबसे लीस्ट है वो एक स्क्वायर होगी, ठीक है। तो ये हमें शो करना है। तो चलिए करते हैं, लेट एक्स एंड वाई विद द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो अब कोई ना कोई तो साइड्स होंगी, तो मैंने रेक्टेंगल्स की साइड एक्स एंड वाई लेट कर ली। अब हमें गिवन क्या दिया है, एरिया इसका गिवन दिया है, तो मान लीजिए एरिया ए हमें गिवन है, ये कांस्टेंट है। अगर उन्होंने एरिया 100 दिया है तो 100 पुट कर दीजिए, अगर 50 दिया है 50 पुट कर दीजिए, अगर कुछ नहीं दिया है, गिवन एरिया बोला है तो अपने आप से कोई भी कांस्टेंट ए लेट कर लीजिए। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई हमारा a आ गया। तो इसमें से एक वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जैसे y इज इक्वल टू a अपॉन x आ गया, इसे नंबर 1 लेट कर दीजिए। अब हमने इस रेक्टेंगल का क्या करना है, पेरीमीटर लीस्ट करना है और शो करना है ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, मतलब x इक्वल टू वाई शो करना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर लीस्ट करते हैं, तो लेट p बी दी पेरीमीटर, सो लेट P वी दी पेरीमीटर। तो मान लीजिए P हमारा पेरीमीटर है, तो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ट्वाइस दी लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये हमारा P हो गया। P को हमने एक वेरिएबल में चेंज करना है, तो उसके लिए नंबर 1 का यूज करिए। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू डाल दीजिए a अपॉन एक्स। तो चलिए अब P हमारा एक वेरिएबल में चेंज हो गया है, सो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंशिएशन। सो सबसे पहले dp बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 माइनस a कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा dp बाई डी एक्स आ गया। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, d2p बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 कॉन्स्टेंट बाहर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस a एज सच, और x की पावर -2 का डेरिवेटिव माइनस 2 x रेज टू पावर -3, तो ओवरऑल 4a अपॉन एक्स क्यूब आ रहा है। अब क्या करना होता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0, dp बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करिए, 1 माइनस a बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है हमारा, और 1 माइनस a बाई एक्स स्क्वायर 0 आ रहा है, और 1 इक्वल टू a बाई एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर आपका
ए आ रहा है, तो x क्या हो गया प्लस माइनस अंडरूट ए, बट x क्या थी साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x हमारा रूट ए आ रहा है सिर्फ, ठीक। तो x हमारा रूट ए आ गया, ये x की वैल्यू हम p में डालते हैं, वो सॉरी डबल डेरिवेटिव में डालते हैं। सो डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू रूट ए, तो डबल डेरिवेटिव में आपको जहां भी x नजर आ रहा है वहां रूट ए डाल दीजिए। 4a अपॉन रूट ए का क्यूब, ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब p क्या होगा मिनिमम होगा, p इज मिनिमम एट x इक्वल टू रूट ए, ठीक है। तो p हमारा मिनिमम होगा जब x हमारा कितना है रूट ए है। तो अब x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो फ्रॉम 1, तो 1 में से आप देख सकते हैं y आपका क्या है a अपॉन एक्स, सो a अपॉन एक्स है, x की वैल्यू डाल दीजिए, x हमारा रूट ए है, और सो a ओवर रूट ए कितना आ रहा है रूट ए, तो y हमारा अंडर रूट ए आ गया। सो देयरफॉर हम देख सकते हैं x और y दोनों आपस में इक्वल है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू रूट ए। सो इसका मतलब गिवन रेक्टेंगल with least perimeter, given rectangle with the least perimeter is a square, is a square। यही हमने शो करना था कि एक ऐसी रेक्टेंगल जिसका एरिया फिक्स हो लेकिन पेरीमीटर लीस्ट हो, वो एक स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है सीबीएसई एग्जाम में। So important one, show that all rectangles that can be inscribed in a given circle, the square has the maximum area। तो पहली बात ये याद रखिए, जो भी चीज आपको गिवन होगी वो फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। तो अब सर्कल एक आपको फिक्स दिया है, तो मतलब सर्कल के जितने भी डायमेंशन होंगे वो सारे के सारे आपके कांस्टेंट होंगे। एंड सर्कल हैज ओनली वन डायमेंशन, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये एक सर्कल है, ये इतना ही रहेगा, ठीक है, ये बड़ा छोटा नहीं हो सकता। तो मतलब इस सर्कल का रेडियस आपको कांस्टेंट दिया है, ठीक। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, तो आर आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो आर आपका कांस्टेंट है, याद रखना है आपने, ठीक। तो आर कांस्टेंट है। तो अब हमने क्या करना है, इस सर्कल में अलग अलग आप नेचर की रेक्टेंगल्स बना सकते हो। जैसे एक रेक्टेंगल ऐसे बना ली, एक ऐसे बना ली, यू कैन ड्रॉ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल, जितनी मर्जी रेक्टेंगल्स बनाते जाइए। फिर उन सभी रेक्टेंगल में से वो वाली रेक्टेंगल ढूंढिए जिसका एरिया क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो वो रेक्टेंगल क्या होगी, एक स्क्वायर होगी। ये हमने शो करना है, ठीक है। शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। सो पहले स्टेटमेंट अच्छे से अपने माइंड में सेट करिए कि है क्या स्टेटमेंट। तो क्लियर है, एक सर्कल है, सर्कल फिक्स है, सर्कल कांस्टेंट है, सर्कल के सारे डायमेंशन भी कांस्टेंट है। तो इस सर्कल में आप अलग अलग नेचर्स की रेक्टेंगल्स बना सकते हो, एक ऐसे, जिस तरह से मर्जी, ठीक है। जितनी भी आप रेक्टेंगल्स इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, सारी रेक्टेंगल्स आप ड्रॉ कर लीजिए। फिर उन रेक्टेंगल में से वो वाली रेक्टेंगल हमने ढूंढनी है जिस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा मैक्सिमम होगा, और शो क्या करना है, वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन जाएगी। तो हम रेक्टेंगल के डायमेंशन एक्स एंड वाई लेट कर लेंगे, और शो क्या करना रहेगा, स्क्वायर कब बनेगी, अगर एक्स इक्वल टू वाई होगा। तो चलिए लेट एक्स एंड वाई विधि डायमेंशंस ऑफ और साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल्स की साइड्स हमने एक्स एंड वाई लेट कर ली। तो मान लीजिए एट एनी टाइम पर्टिकुलर हम ये रेक्टेंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हमारी एक रेक्टेंगल है, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, मान लीजिए ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इस रेक्टेंगल की हमने साइड कौन कौन सी लेट करी है, रेक्टेंगल की दो साइड्स हमने एक एक्स लेट कर ली, एक वाई लेट कर ली, जिसको मर्जी एक्स लेट कर लीजिए, जिसको मर्जी वाई लेट कर लीजिए। तो ये हमारी है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है सेंटर से पास कर रही लाइन, ये हमारा क्या हो गया डायामीटर ऑफ द सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल जो है हमने ए ओ रेडियस ऑफ सर्कल है वो हमने आर लेट करा है। तो ओ इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो ये ओ सी बी कितना होगा आर होगा। तो ए सी हमारा 2r हो गया, ठीक है। तो अब हमें आर फिक्स दिया है, आर फिक्स दिया है।
तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इस गिवन आर की हमने हेल्प से एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, तो वो रिलेशन क्या होगा? ठीक है, सो वो रिलेशन क्या होगा? ऑब्वियसली हम ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी। तो सबसे पहले रिलेशन फाइंड करना बहुत जरूरी है इन ट्राइंगल एबीसी। तो आप देख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी स्क्वायर के, बाय पाइथागोरस, आपको पता है ये। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपका ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी कितना लेट करा था हमने? साइड एक्स। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी सी कितना लेट करा था? वाई। तो बी सी साइड ऑफ रेक्टेंगल है, वाई है। एंड ए सी कितना है? ए सी हमारा आर प्लस आर यानी कि 2r है। तो ये वाला रिलेशन आपने पहले ढूंढना है। विदाउट दिस रिलेशन आप सम नहीं कर पाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका 4r स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें से कोई एक वैल्यू फाइंड कर लीजिए। वाई स्क्वायर आपका कितना आ गया? 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। और यू कैन से वाई आपका कितना आ रहा है? √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे हम नंबर 1 दे देंगे। अब हमने क्या करना है कि स्क्वायर जो रेक्टेंगल है इसका एरिया मैक्सिमम करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, साइडों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मान लीजिए ए क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एक्स इंटू वाई। तो y की वैल्यू डाल दीजिए 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा a इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल आ चुका है। वो वेरिएबल कौन सा है? x। अब आपने इसको मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करने के लिए आपको पता है क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, एंड सो ऑन। अब यहां देखिए, एक मैं आपको नोट बता रहा हूं। तो चलिए, अब एरिया मैक्सिमम करने के लिए पहले आप ये चीज एक नोट याद रखिए, ये हम काफी बार यूज करेंगे। ठीक है, सो मान लीजिए इफ k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इसका हम बार बार यूज करेंगे। ठीक, देन एफ एक्स इंटू के और k प्लस एफ एक्स और एफ एक्स रेज टू पावर k और एफ एक्स रेज टू पावर 1 बाय k और log ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी मैक्सिमम और मिनिमम according as fx is maximum or minimum, according as fx is maximum और minimum। कहने का मतलब क्या है कि चाहे आप fx को मैक्सिमम या मिनिमम शो करिए या fx की कोई पावर को मैक्सिमम या मिनिमम करिए, चाहे k इंटू एफ एक्स को मैक्सिमम या मिनिमम करिए, चाहे k प्लस एफ एक्स को मैक्सिमम या मिनिमम शो करिए, एक ही बात है। गॉट इट? सो कहने का मतलब क्या है कि अब यहां देखिए, जैसे a हमारे पास आ रहा है, a क्या है? x इंटू √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा मुझे u इंटू v लगाना पड़ेगा, इसमें रूट इन्वॉल्व है, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ जाएंगी। और स्पेसिकली जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो और थोड़ा सा टफ चला जाएगा। तो अब चाहे आप ए को मैक्सिमम या मिनिमम शो करिए, चाहे इसकी किसी पावर को मैक्सिमम एंड मिनिमम शो करिए, वन एंड सेम थिंग है। तो मैं क्या करूंगा, यहां जब भी मल्टीप्लाई में रूट वाली टर्म आ जाए, तो कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए मैं ए को मैक्सिमम या मिनिमम शो करने की बजाय इसका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, अब जहां ए स्क्वायर मैक्सिमम या मिनिमम होगा वहां ए भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक, ये चीज मैंने बार बार यूज करनी है। तो चलिए ए ये है, तो ए स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। तो ए स्क्वायर कितना हो रहा है? हम जब स्क्वेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। गॉट इट? क्या करा मैंने? ए को मैक्सिमम करने की बजाय ए स्क्वायर को मैक्सिमम कर रहा हूं।
तो जहां ए स्क्वायर मैक्सिमम और मिनिमम होगा उसी पॉइंट पे ए भी मैक्सिमम और मिनिमम होगा। चाहे आप ऐसे ही क्यूब के लिए कर सकते हैं, पावर 4 के लिए कर सकते हैं, कोई भी पावर के कुछ भी हो, के कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैंने इसको इजी कन्वर्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4। तो अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं, ए स्क्वायर का। डी ए स्क्वायर बाय डी एक्स कितना आ रहा है, 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, देखिए कितना इजी हो गया। अदरवाइज मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ना था, रूट का फॉर्मूला लगाना पड़ना था, कैलकुलेशन काफी हार्ड चली जानी थी। तो 8r स्क्वायर माइनस 4 3 12 एक्स स्क्वायर, कैलकुलेशन देखिए बहुत इजी हो चुकी है जस्ट स्क्वेयरिंग से। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट अब आपको पता ही है क्या करना है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करिए, d2a बाय dx डी ए स्क्वायर बाय डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें से आप देख सकते हैं 4 कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बच रहा है 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए x साइड थी, साइड तो 0 हो नहीं सकती, रेक्टेंगल की कोई साइड 0 होगी तो रेक्टेंगल ही नहीं बनेगी। तो इसका मतलब 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 आ रहा है, एक्स स्क्वायर 2r स्क्वायर आ रहा है, तो x आपका कितना आ रहा है अंडर रूट 2r। ठीक है, क्योंकि साइड है तो नेगेटिव मैं नहीं ले सकता। सो x अंडर 2r आ रहा है, ये x की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में डालिए। सो d2a बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2r फाइंड करते हैं। तो चलिए यहां डालिए वैल्यू 8r स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 2r स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये नेगेटिव आ रहा है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ए स्क्वायर इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2r। ठीक है, तो अंडर रूट 2r पे ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा। अगर ए स्क्वायर मैक्सिमम है तो जैसा कि मैंने अभी बताया ए भी मैक्सिमम होगा एट एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2r। ठीक है, तो ए कहां मैक्सिमम है, एट एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2r। अब 1 से हम y निकाल लेंगे, y क्या था हमारा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालिए, 2r स्क्वायर फिर से आ गई, तो ये 2r स्क्वायर का रूट फिर से नेगेटिव इग्नोर कर देंगे, अंडर रूट 2r आ गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू y आ रहा है, इसका मतलब गिवन रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, गिवन रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। तो यही मैंने शो करना था कि सर्कल में ऐसी रेक्टेंगल्स फिक्स्ड सर्कल हो जिनका एरिया मैक्सिमम होगा, वो एक क्या होगी स्क्वायर होगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका है ये। सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2002 में आया है, एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ी सी चेंज है। शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर which can be inscribed in a circle of radius small a is a square of side under root 2a। फिर से एक सर्कल है, सर्कल फिक्स है, उस सर्कल का रेडियस स्मॉल ए दिया है, मतलब स्मॉल ए आपके पास कांस्टेंट होगा। उस सर्कल के अंदर हमने रेक्टेंगल इंस्क्राइब करनी है और उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम करना है। ठीक है, तब जब आप उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम करोगे वो क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर आ जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगल की दोनों साइड्स इक्वल शो करनी है आपने। तो ये क्वेश्चन 2015 में आया है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। तो इसे हमने मिनिमम करना है वेयर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये हमें गिवन है, अब यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y क्या आ रहा है, सी स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ये y की वैल्यू यहां डालेंगे, इसे आप z लेट कर लीजिए, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है, z को हमने मिनिमम करना है, y की वैल्यू डालिए, z सारा x में हो जाएगा। देन फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करिए, x की वैल्यूज निकालिए और x की जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनको 1 बाय 1 सेकंड डेरिवेटिव में डालते जाइए। अगर तो कोई वैल्यू डालने पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो वहां मिनिमम होगा, अगर नेगेटिव आया तो वहां मैक्सिमम होगा। तो आपकी मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट ए बी सी आएगी और पॉइंट कौन सा आएगा, x इक्वल टू बी अपॉन ए रूट इंटू सी। सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।